गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 30 साइंस सब्जेक्ट क्लास 10th के लिए। हमारी डेट 11 सितंबर के लिए। उससे पहले आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वही है जो हम जो चैप्टर कर रहे हैं जैव प्रक्रम, उसमें से आज हमारा जो टॉपिक है वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है बेटा, मैं ब्रीफली आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो हमारा शरीर है उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट है हमारी, जिसको हमारे शरीर को जरूरत नहीं है जिस चीज की, उसको बाहर निकालना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन। चलिए पढ़ते हैं कि उसकी क्या क्या उत्सर्जन होता कैसे है, किस किस की मदद चाहिए होती है, क्योंकि पूरा सिस्टम होता है हमारी ऑर्गन्स का। किडनी होती है हमारा, जैसे यूटेरस वगैरह, ये सब कुछ होता है जिसके थ्रू ये उत्सर्जन होता है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो हमारी जीवित शरीर है, जितने भी, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, सब में रासायनिक अभिक्रियाएं तो होती ही रहती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वो चलती ही रहती है। तो जिसके कारण बहुत सारे जो वेस्ट है, वर्ज्य पदार्थ है, वो लगातार बनते रहते हैं। तो उस जीवित शरीर के लिए उन वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन, उन वर्ज्य पदार्थों को निकालना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, बहुत जरूरी होता है उनको निकालना अपने शरीर से। तो अब एक कोशिक व बहुकोशिक जीवों में श्वसन, अब इनमें कैसे होता है? एक कोशिक जीव सिर्फ एक ही कोशिका से बने हैं, और बहुकोशिक जो बहुत सारी, जैसे हम लोग हैं, जो इंसान है, या फिर पौधे हैं या जानवर है। ठीक है, यूनिसेल्युलर का मैंने, ये था जो एक कोशिक का मैंने बताया था, अमोइबा होता है एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं कि इनमें कैसे उत्सर्जन होता है। विभिन्न जंतु उत्सर्जन के लिए विविध युक्तियां करते हैं, मतलब अलग अलग जो वो जंतु हैं वो अलग अलग अपना, उनका क्राइटेरिया होता है उत्सर्जन के लिए। ठीक है, उत्सर्जन करने के लिए अलग अलग तरह से वो करते हैं। तो एक कोशिक जीव कैसे करते हैं? वो अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित करते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे ये है आपका यूनिसेल, कोई भी ये जीव आपका जंतु है, ठीक है, इसको, ये क्या है, एक कोशिक जीव है। ठीक है, तो ये कैसे करेगा? ये क्या करेगा, एक कोने में सारा का सारा जो हमारा वर्ज्य पदार्थ है, जो वेस्ट है हमारा, एक कोने में इकट्ठा करेगा, उसके बाद इसको बाहर निकाल देगा पूरे को, और ये इतना रह जाएगा। इसको अपने शरीर से यहाँ बाहर अलग कर देगा ये, और बाहर जो हमारा जल है उसमें विसरित इसको छोड़ देगा। ठीक है, ये तो होता है एक कोशिक में। बहुकोशिक में क्या होता है? बहुकोशिक में अपशिष्टों को विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासित करते हैं। ठीक है, बहुत सारे अंगों की जरूरत होती है किसमें? बहुकोशिक जीव में। क्या निकालने के लिए? जो हमारा वेस्ट है, वर्ज्य पदार्थ है, उसको निकालने के लिए। तो कौन सी है वो अंग जो जिसकी जरूरत पड़ती है? तो देखते हैं मानव में उत्सर्जन हमारे अंदर कैसे होता है। हम भी क्या हैं? बहुकोशिक जीव हैं। तो हमारे अंदर उत्सर्जन क्या होगा? अभी बताया था, बहुत सारे अंगों की जरूरत होती है। तो देखते हैं वो कौन से अंग हैं। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर से नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का निष्कासन करना है। मतलब जो मेन काम है इस सिस्टम का, जो ये उत्सर्जन तंत्र है, इसका जो जरूरी काम है वो यही है कि जो हमारे शरीर में जितना यूरिया है या यूरिक अम्ल है उसको निकाल दे हमारे शरीर से। ठीक है, तो इस तंत्र में एक जोड़ा वृक्क होता है, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। ये चार अंगों का इनकी जरूरत होती है क्या करने के लिए? उसको निष्कासित करने के लिए, हमारे शरीर से जितना भी वेस्ट है, जितना भी वर्ज्य पदार्थ है, उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी कि ये वृक्क और मूत्रवाहिनी, ये मूत्राशय, ये होता है क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें आपको बताया हुआ है अच्छे से। जो वृक्क है वो क्या होता है? उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। जो हमारी बैकबोन होती है, जो हमारी हड्डी होती है, उसके दोनों तरफ एक राइट हैंड साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे एक। ठीक है, दाएं बाएं दोनों साइड एक एक होता है। मूत्रवाहिनी में इसमें क्या आता है? वृक्क में निर्मित मूत्र इस नालिका से, जो ये पाइप है, इस नालिका के थ्रू नीचे जाता है। ठीक है, इस नालिका के थ्रू प्रवाहित होता है। उसके बाद है मूत्राशय। मूत्राशय क्या करता है? जो मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्र है उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसका मूत्र का भंडारण करता है। ठीक है, उसको स्टोर कर लेता है यहाँ पे, जितना भी पाइप में से हमारा जो मूत्र आया है। उसके बाद है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग क्या होता है? मूत्र का निष्कासन, जहां से हमारा जो मूत्र है वो हमारे शरीर से निकल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ये वही है अभी जो मैंने आपको बताया कि जो यूरिया है, यूरिक अम्ल है, उसको छानकर बाहर करना, ये किसका काम है? जो हमारी मूत्र बनाने का उद्देश्य, ये मूत्र क्यों बनाना जरूरी है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है? रुधिर में से वर्ज्य पदार्थ जैसे
जो ये पदार्थ है यूरिया और यूरिक अम्ल, इनको निकालना ही हमारा मेन मकसद है, उद्देश्य है। तो मूत्र बनाने का उद्देश्य रुधिर से वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया यूरिक अम्ल को छानकर बाहर करना है। ठीक है, ये जो वर्ज्य पदार्थ है ये किसके द्वारा होते हैं? वृक्क द्वारा निष्कासित होकर मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में प्रवेश करते हैं और मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित हो जाते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या होगा? पहले जो ये है, जो हमारी वृक्क है, इसके अंदर क्या होगा? ये जो दोनों तरफ हड्डी होती है, ये क्या करता है? इनको साफ करने में मदद करता है। उसके बाद पाइप है, जो ये नीचे ये पाइप है जिसको हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी, इसके साथ जो मूत्र है वो नीचे जाएगा, किसमें? यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। जो ये क्या है? हमारा मूत्राशय है। और मूत्राशय में से जब हमें प्रेशर बनता है उसके बाद वो नीचे से सारा निकल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है वृकाणु नेफ्रोन, वृक्क का निस्यंदन एकक। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ये नेफ्रोन है जो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे आपको पता है कोई भी जीव जंतु है वो किससे बनता है? वो एक सेल से बनता है, एक कोशिका से बनता है। उसी तरह जो हमारा वृक्क है उसके अंदर जो उसका रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है उसकी, वो कौन है? वृकाणु है, मतलब नेफ्रोन है। नेफ्रोन की मदद से ही वो अपना सारा काम करता है। ठीक है, तो और क्या करता है? जो रुधिर कोशिकाओं द्वारा रुधिर अधिक दाब पर एक नालिका में गमन करता है, जिसे कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुल्स कहते हैं। ठीक है, यह एक क्या है? कप की आकृति, जिसे बोमन संपुट कहते हैं, से आच्छादित रहता है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। ठीक है, क्या बोला है बेटा यहाँ पे? जैसे मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ, ये क्या है? ये आपका जो चारों तरफ ये पीला पीला आपको दिख रहा है, ये बाउंड्री, ये है बोमन। और जो इसके अंदर ये क्या है? ग्लामुरुल्स। ग्लामुरुल्स अभी मैंने बताया था, और इसको आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? कोशिका गुच्छ। ठीक है, बहुत सारे जो हमारी कोशिका क्या होती है? सेल, उसका यहाँ पे गुच्छ, बहुत सेल। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कोशिका होता है उसको वो अलग अलग एक जगह इकट्ठा होकर वो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो किस में मदद करते हैं? यहाँ पर वो हमारा जो फिल्ट्रेशन है, मतलब साफ सफाई में, जो हमारी शरीर का जो जितना भी वर्ज्य पदार्थ है उसको निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो ये हम पढ़ रहे थे कि जो मूत्र है वो उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, वो बनता कैसे है? तो उसके लिए ये प्रक्रिया होती है। पहला स्टेप है जो प्रक्रिया का, वो क्या है? अधिक दाब के अंतर्गत कोशिका गुच्छ अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा विलय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेलता है। क्या करेगा ये? वो प्रेशर लगाता है। ठीक है, वो फोर्स लगाता है। क्या करेगा? वो जितने भी विलय पदार्थ है उसको इसके अंदर, जो बोमन संपुट है इसके अंदर धकाएगा। ठीक है, अधिक दाब से वो दाब लगाएगा ताकि जितना भी विलय पदार्थ है वो किस में जाए? बोमन संपुट में जाए। उसके बाद क्या होता है? तब रुधिर नालिका द्वारा प्रभावित होता है और ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल का चयनित पुनर्विशोषण हो जाता है। मतलब जहाँ जैसे ग्लूकोज है, अम्ल है, लवण है, मैंने आपको बताया कि जो चीजें हमारे शरीर को चाहिए वो उसको तो सोख लेता है। ठीक है, उसको ले लेता है और बाकी चीजों को आगे आगे धकेलता रहता है ताकि वो पूरा हमारे शरीर में निकल जाए। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, जैसे जैसे मूत्र नालिका से प्रवाहित होता है, कुछ आयन जैसे पोटेशियम आयन है, अमोनियम आयन है, ये क्या होते हैं? रुधिर से मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं। ठीक है, ये किस में हो जाते हैं? मूत्र में, उसके साथ में ही प्रवाहित हो जाते हैं। तब संग्राहक वाहिनी मूत्र एकत्रित करती है और जल का पुनर्विशोषण भी हो जाता है। मतलब जल दोबारा से वो जल को जितना भी काम, जैसे आपका वो बन गया, मूत्र बन गया। ठीक है, उसके बाद उसमें से जो ये जल उसको एक जगह इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, उसके बाद जो जल है, हमारी शरीर को जल की बहुत आवश्यकता होती है, तो वो जल को तो रख लेती है अपने पास। ठीक है, जल निकाल लिया, उसके बाद उसमें से जल का क्या करा? पुनर्विशोषण, मतलब उसको दोबारा से फिर से सोखा। उसके बाद जो रह गया उसमें क्या रह गया? यूरिया रह गया और यूरिक अम्ल रह गया, जो मूत्र, जो फिर उसके बाद जो पीला पीला रंग आ जाता है। ठीक है, उसके बाद वो हमारे शरीर से निकल जाता है। वो निकलता कैसे है? मूत्र का निष्कासन कैसे होता है? मूत्र बनाने के पश्चात जो वृक्क है, वृक्क से मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है। ठीक है, मूत्र कहाँ से? वृक्क से मूत्रवाहिनी में प्रवेश करेगा। फिर जो मूत्राशय है वहां पे वो भंडारित होगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब, जब तक दाब नहीं पड़ती, उस पर प्रेशर नहीं पड़ता, तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। दाब पड़ने के बाद जो मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर ना कर दे, ठीक है, तब तक वो क्या करता रहेगा? उसको भरता रहेगा। ठीक है, किसको? हमारा जो कौन करता है? मूत्राशय, जहाँ पे उसका भंडार होता है। अब हमारे आते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में आपका पहला प्रश्न है, एक कोशिक जीव किस प्रकार उत्सर्जन की
क्रिया करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, वो अपने शरीर से जो हमारा आसपास का पानी उसमें छोड़ देते हैं एकाकोशिक। तो आपका उत्तर नंबर 1 है ये आपको लिखना है उत्तर 1 में। एकाकोशिक जीव अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। ये जो 3 लाइन है ये आपको लिखनी है किसमें, उत्तर 1 में। ठीक है, आपको उत्तर 1 का आंसर मिल गया। उसके बाद चलते हैं अपने उत्तर नंबर 2 पे। आपका जो प्रश्न 2 है वो है कि जो बहुकोशिकीय जीव में उत्सर्जन होता है और एक कोशिकीय में होता है उसमें अंतर क्या है। तो जो ये अभी मैंने आपको टेबल दिखाई थी ये पूरी टेबल आपको बनानी है। ठीक है, क्या करोगे आप, पहले प्रश्न में तो सिर्फ क्या करोगे, पहले प्रश्न में आपको सिर्फ ये लिखना था, लेकिन दूसरे प्रश्न में ये पूरी की पूरी टेबल आपको बनानी है। ऐसे ही हेडिंग डालनी है, बीच में लाइन लगा लेना, ठीक है, दोनों तरफ, और उसके बाद ये नीचे ये लाइन लिखनी है और इसके नीचे ये लिखनी है। ये आपका क्या है, उत्तर नंबर 2 हो गया। ठीक है, उत्तर नंबर 2 क्या है, ये टेबल, ये आपको ये डब्बा जो दिख रहा है ये आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रश्न 3, वृक्क की क्रियात्मक इकाई का, क्रियात्मक इकाई क्या है, किसकी मदद से काम करता है वृक्क। तो मैंने आपको बताया था जो नेफ्रॉन होता है, वृक्काणु होता है ये। तो लिखोगे क्या, वृक्क, जो वृक्काणु नेफ्रॉन की मदद से वृक्क का निशान, ये आप यहाँ पे सीधा लिख दोगे नेफ्रॉन। वृक्क की पहले लिखोगे वृक्क की कार्यात्मक इकाई, इतना लिखोगे आप प्रश्न में से, और उसके बाद इकाई के बाद आप लिखोगे क्या है, क्या की जगह आप लिख दोगे वृक्काणु नेफ्रॉन है। ठीक है, ये आपका क्या है, उत्तर नंबर 3। ठीक है, उत्तर नंबर 3 आपको मिल गया, नेफ्रॉन वृक्काणु। ठीक है, तो आप उत्तर नंबर 3 में लिख दोगे वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन वृक्काणु है। फिर आपका प्रश्न 4, मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निस्यंदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेफ्रॉन में ये कहाँ होता है, कहाँ पर होता है ये, तो आपको ये जो पहला पॉइंट है ये आपको लिखना है। ये कहाँ होता है बेटा, ये आपका है कि जो बोमन संपुट है उसकी तरफ ये धकेलता है। ठीक है, तो कौन से पार्ट में होता है ये, अधिक दाब के अंतर्गत कोशिका गुच्छ अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा विलेय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेलता है। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर नंबर 4। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको लिखना है उत्तर नंबर 4 में। ओके, उसके बाद है आपका प्रश्न 5, सबसे आखिरी प्रश्न है आपका। इसमें आपको बताना है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। आपको क्या करोगे, इसमें आपको चित्र बनाना है उत्सर्जन तंत्र का। तो आप ये जो चित्र है और नामांकन, मतलब उसको आपको जो ये लेबलिंग है नामांकन भी करना है। पहले आप ये पिक्चर बनाओगे, ठीक है, जो ये चित्र दिख रहा है ये जिसपे मैंने सर्कल किया, बाहर की बॉडी बनानी जरूरी नहीं है। उसके बाद ये जो नाम लिखे हैं ये भी आपको लिखने हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तर नंबर 5। ये अच्छा सा चित्र, आपको साफ सुथरा चित्र अपनी नोटबुक में बनाना है। आई होप आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को